हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जैव प्रक्रम में पोषण की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से कर ली थी। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सब हमने डिस्कस कर लिए और आज की वीडियो में हम लोग पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर जब हमारे पास आए तो हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, जैसा कि हमने स्टडी किया था, स्वपोषी जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं, जिस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए और इसके लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल का होना अनिवार्य होता है। और भोजन के फलस्वरूप ग्लूकोज यानी C6H12O6 का निर्माण होता है। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए परागन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो बेटा हम क्या जानते हैं कि पौधों में जो एक्सेस वाटर होती है उसे पौधे के वायवीय भागों से निकाल दिया जाता है, यानी वाटर लॉस की प्रक्रिया जो पौधे के वायवीय भागों में होती है उसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में एंड ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम पत्तियों में प्रेजेंट क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो सही आंसर है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। तो बेटा सही आंसर है ग्लूकोज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन के रूप में कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज यानी C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन 3 0.003% एंड ऑप्शन डी 0.21%। तो इसका राइट आंसर है बी यानी 0.03%। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, दिन में, सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होती है जब सूर्य का प्रकाश होता है और बेटा सूर्य का प्रकाश दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? दिन में होगी, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश मौजूद होता है और सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 7 है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन ए भोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल, डी एमिनो एसिड। पादप में फ्लोएम किन पदार्थों का संवहन करता है? तो फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। अगर आपको यह याद नहीं रहता तो आप एक ट्रिक अपना सकते हैं कि फ से फ्लोएम, फ से फूड। फ्लोएम फूड यानी भोजन का संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बेटा आप लाइट रिएक्शन याद करें यानी प्रकाश अभिक्रिया। मैंने अच्छी तरह से बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जल को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जिसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन। और इसके फलस्वरूप जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटता है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकल रहा है? यह जल से बाहर निकल रहा है, क्योंकि जब जल को तोड़ा जाता है प्रकाश की उपस्थिति में तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बनते हैं। हाइड्रोजन डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है और ऑक्सीजन वायु में निष्कासित कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी तना, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर है हरित लवक। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हरित लवक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। आप इस तरह के क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे जो नकारात्मक हो, जैसे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो नहीं है पर विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी क्लोरोफिल, सी सौर ऊर्जा एवं डी जल। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। सौर ऊर्जा के बिना तो प्रकाश संश्लेषण होगी ही नहीं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए ही। ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद उपोत्पाद के रूप में बनता है। तो इसका सही आंसर क्या है? क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की आवश्यकता स्वपोषी पोषण के लिए नहीं होती है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप उपोत्पाद के रूप में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए कूटपाद, बी परिवहन, सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी केंद्रक। तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? कूटपाद के द्वारा करते हैं। अमीबा को जब कोई फूड पार्टिकल्स मिल जाता है तो अपने कूटपाद को इस तरह से उसके चारों ओर ले जाकर ऐसे घेर लेते हैं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कूटपाद एवं रसधानी में। तो जब इस तरह से कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर लिया जाता है, मान लो यहाँ पे भोजन है, उसके बाद एक वैक्यूल का निर्माण होता है जिसे भोजन रसधानी कहते हैं। इस भोजन रसधानी में भोजन के अलावे पाचक एंजाइम एवं पाचक रस भी प्रेजेंट होते हैं जिनसे भोजन का पाचन होता है। लेकिन भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। यह जब हमने आहार नल के बारे में स्टडी किया तभी हमने जान लिया था। फिर पाचन की क्रिया विधि में भी हमने जाना कि भोजन का पाचन अंतिम रूप से पूर्ण होती है छोटी आंत में। तो बेटा राइट आंसर है सी, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है क्लोरोफिल। राइट आंसर इज क्लोरोफिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट प्रकाश संश्लेषण की ग्लूकोज यह नहीं होगा। ऑक्सीजन, यस राइट आंसर ऑक्सीजन है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी और डी में है वह रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। तो बाई प्रोडक्ट कौन सा है? ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में है। तो राइट आंसर इज ऑक्सीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषण, बी मृतजीवी, सी परजीवी, डी प्राणिशम। तो पैरामीशियम में प्राणिशम पोषण विधि होती है। प्राणिशम पोषण विधि इज राइट आंसर। अमीबा में भी मैंने बताया था, अमीबा में भी प्राणिशम पोषण विधि होती है। पैरामीशियम में भी और मनुष्यों में भी प्राणिशम पोषण विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जर, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हरित लवक। क्वेश्चन एक हो सकते हैं लेकिन ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो ऑप्शन पर विशेष ध्यान दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था। ऑप्शन थोड़ा वेरी कर रहा है तो आप इसे भी देख लें। ऑप्शन ए कूटपाद, बी सीलियम, सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी पीनासाइट। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि
अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। तो राइट आंसर है कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का मुख्य भोजन है? ऑप्शन ए शैवाल के टुकड़े, बी डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, सी बैक्टीरिया, डी इनमें से सभी। तो अमीबा में पोषण की विधि जब मैंने बताया था तब आप याद करें कि मैंने बताया था कि अमीबा भोजन के रूप में शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव तथा बैक्टीरिया को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी अमीबा भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरस, बी सक्कस एंटेरिकस, सी जठर रस, डी ए एवं बी दोनों। तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को आंतरस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। तो राइट आंसर है डी ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। यह मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था आपको, डेंटल फॉर्मूला भी मैंने बताया था। तो राइट आंसर क्या है? 32 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद कलियां पाई जाती है? तो आप याद करें कि मैंने बताया था जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमने भोजन में मीठा खाया, नमकीन खाया, खट्टा खाया या कड़वा खाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जीभ के ऊपरी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिस। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को कार्डियक कहते हैं, अंतिम भाग को पाइलोरिक कहते हैं और बीच वाले भाग को फुंडिक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। राइट आंसर है सी कार्डियक। नेक्स्ट, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? नंबर ए ग्रसनी, बी ग्रासनली, सी ग्रहणी, डी अग्न्याशय। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसे फेरिंग्स भी कहते हैं। तो राइट आंसर है ग्रसनी। ग्रसनी और ग्रहणी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग है और ग्रहणी ड्यूडेनम को कहते हैं, जो कि छोटी आंत का पहला भाग है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोर पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच के जोर पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा रचना को सीकम कहते हैं। राइट आंसर इज सीकम। सीकम और अपेंडिक्स में कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूज ना करें। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है यानी अवशेषी अंग है और इसकी कोई उपयोगिता अब हमारे बॉडी में नहीं है और यह बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसलिए कंफ्यूज ना करें। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह भी मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।